हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो अपने कंटेंट में एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, वो है इंडियन इकोनॉमी का हाइलाइट्स ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025। अब ये रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको पब्लिश किया है नीति आयोग ने। सो नीति आयोग की जितनी भी इस आयोग की जितनी भी पब्लिकेशंस हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी इकोनॉमिक्स जिसमें यूज़ होता है या फिर करंट अफेयर्स ही लगा लो, वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का मेन नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, तो कम से कम हम तो ये बात मान के चल सकते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो हाईलाइट्स हैं उस पर मेजर जो हाईलाइट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जून 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी की दैट वन इज इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आगे, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एमपी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाला है, यूपी का भी आने वाला है, एचपीएससी भी आने वाला है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बनते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सो ऑनलाइन बैचेस हमारा स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट का जून 2025 के लिए। जो भी अभी इच्छुक हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और अगर कोई और डिटेल्स आपको जाननी है तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कंबाइंड कोर्स भी है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और इंडिविजुअल पेपर 2 भी है। जिसको पेपर 1 नहीं चाहिए, ओनली पेपर 2 चाहिए, उसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी डिटेल्स भी इसमें आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा एप्लीकेशन, या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नीति आयोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है अगस्त 2024, रिसेंट एग्जाम है। ठीक है, इसमें पूछ लिया है क्वेश्चन, विच स्टेट स्कोर हाईएस्ट टू सिक्योर टॉप मोस्ट रैंक इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। हाँ जी, ठीक, तो कर्नाटका उस समय था। अब बात ये मान के चलो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आखिर है क्या। पहले तो ये टोटल एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है क्या। अब ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है ना, ये फिजिकल आप मान के चलो फाइनेंस से ही समझो आप। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ है किसी भी स्टेट की। और फाइनेंशियल हेल्थ मतलब कौन सा स्टेट कितना फाइनेंशियली आगे है और कौन सा स्टेट कितना फाइनेंशियली पीछे है। ठीक है, कौन सा डेप्थ में ज़्यादा बर्डन डेप्थ का है और किस में डेप्थ का बर्डन कम है। सिर्फ ये इस रिपोर्ट में सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मेन मेन चीज़ है ना सिर्फ उसी को हम लोग लेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ये स्टडी है। टोटल ये स्टडी जो है 2022 और 23 की स्टडी है। ठीक है, ये मतलब बेस मान के चला है, रेफरेंस पीरियड इन्होंने मान के चला है। चलिए, रिपोर्ट का टाइटल है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है, रैंक्ड स्टेट फॉर 20 टू 23, ये ईयर इन्होंने बेस लिया है। और इसमें पहली बात तो ये कि नीति आयोग ने पब्लिश किया है और 18 मेजर इंडियन स्टेट्स इंक्लूड किए हैं। 3 दिन पहले ही अभी ये रिसेंटली ही आया है। ठीक है, ये पब्लिश हुआ है। सो 18 स्टेट ही इन्होंने कवर किए हैं, बाकी रिमेनिंग स्टेट्स अभी बाहर रखा है। अब इसमें और देखो, नीति आयोग तो डेवलप इसने किया ही है, किसके साथ, डाटा के लिए हेल्प ली है, डाटा सोर्स के लिए हेल्प ली है सीएजी की। नेक्स्ट, बेस ईयर क्या है, दैट वन एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दिस वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बेस ईयर पूछ सकता है इस रिपोर्ट का। 20 टू 23 के ऊपर ये बेस है। ठीक है, फिजिकल डाटा इज रेफरेंस ईयर फॉर रैंकिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द एम्स, मेन एम क्या है, क्या उद्देश्य है। नंबर 1 उद्देश्य यही है कि इवेल्युएट फिजिकल हेल्थ, कि उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ कैसी है। ठीक है, फिजिकल या फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है। हाईलाइट्स इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, इंटर स्टेट जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से आगे है या पीछे है, उनकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, उसकी हाईलाइट्स है। एंड एनकरेज टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर इम्प्रूविंग फिजिकल परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस। ठीक है, टारगेटेड इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं, वो फिजिकल परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड इन दिस रिपोर्ट, क्या क्राइटेरिया यूज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 5 मेन क्राइटेरियाज हैं, 5 मेन सब इंडिक्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि ये स्टेट आगे है और ये स्टेट पीछे है। 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बन सकता है कि 5 वो क्राइटेरिया ये सब इंडेक्स कौन कौन से हैं। हाँ जी, नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एफिशिएंसी इन कैपिटल एंड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कितनी हो रही है, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। नेक्स्ट, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, जो रिवेन्यू अर्न कर रहा है स्टेट, उसका मोबिलाइज कितना कर पा रहा है, वो स्टेट्स एबिलिटी टू जनरेट रिवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर रिसोर्सेज, उसको मोबिलाइज कितना कर पा रहा है, उसको यूज कितना कर पा रहा है। टू फिजिकल प्रूडेंस,
अब फिजिकल प्रूडेंस में है कि एडहेरेंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट टारगेट, जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा है क्या उतना फॉलो हो रहा है या नहीं। जैसे इंडिया ने अभी इस ईयर का रखा हुआ टारगेट 4.9, ठीक है, ये ओवरऑल इंडिया का है, तो ये टारगेट फुलफिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आ गया फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है, वो फिजिकल जो डेफिसिट टारगेट है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट डेप्ट इंडेक्स, किस स्टेट के ऊपर कितना डेप्ट है, स्टेट्स टोटल डेप्ट बर्डन कितना है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इसमें जो मेन इंडेक्स है वो है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, डेप्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो, ठीक है, ये इसमें मेन है, किसी स्टेट के ऊपर उस स्टेट जीडीपी का कितना डेप्ट है। एंड इंटरेस्ट बर्डन ऑन रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू पे इंटरेस्ट बर्डन कितना है। तो ये 5 इंडेक्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा, ठीक है, बेस माना गया है, या फिर एक 5 इंडेक्स हैं जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया गया है कि कौन सा स्टेट आगे है और कौन सा स्टेट पीछे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टडी हुई है इसमें फिजिकल ट्रेंड्स मेजर किए गए हैं 2014 से लेके 2022-23 तक। रेफरेंस ईयर फिर भी 2022-23 ही माना गया, ये बात ध्यान रखना। ठीक, फोकसेस 18 मेजर स्टेट फोकस किया गया है, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक इनसाइड इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये एक मेन विजन है विकसित भारत 2047 का, ठीक है, उसी का पार्ट मान के चलते हैं। चलिए, इस टोटल एनालिसिस में या फिर टोटल रिपोर्ट में 3 स्टेट्स मेन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाईएस्ट उड़ीसा नंबर 1 स्टेट है अचीवर्स की, तीनों ही अचीवर की कैटेगरी में है 67.8, छत्तीसगढ़ सेकंड में आता है 55.2, गोवा 53.6। ये ओवरऑल है, मतलब पांचों इंडेक्स की भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये तो है ओवरऑल। ओवरऑल में सिर्फ ये देखो कि ये जो रैंकिंग है यहाँ तक फर्स्ट 5 to 6 देख लो, आपके यहाँ से टोटल बन जाएगा। तो सबसे 1 है, ये 3 भी देख लो तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यूजीसी इतना डीप नहीं पूछेगा। ठीक है, उड़ीसा नंबर 1, छत्तीसगढ़ 2, गोवा 3। ठीक है, अब इनके जो स्कोर हैं ये देख लो 67, 55 और 53। ठीक है, अब इसमें राउंड फिगर में ही चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, जो लीस्ट 3 है वो देखो, इस रैंकिंग में लीस्ट 3 है, नंबर लीस्ट है पंजाब, जिसको सिर्फ 18, अब इसमें 18 स्टेट में से 18th नंबर पे है, सिर्फ 10.7 स्कोर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट पे आंध्र प्रदेश 20.9, वेस्ट बंगाल है 21.8। ठीक है, ये है बॉटम के 3, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बॉटम 3 और ये है आपके टॉप के 3। ठीक, तो ये भी कर लोगे तो आपका जो यहाँ से क्वेश्चन है वो बन जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ भी, क्योंकि देखो यूजीसी अगर पूछेगा तो डिटेल में पूछेगा। ठीक है, अब ये तीन कर लिया तो काफ़ी है, बाकी इनका भी ये कर लीजिएगा कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट आपको मध्य प्रदेश मिलेगा और लीस्ट आपको 4.2 केरला मिलेगा। तो इसकी स्टडी भी हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक, तो ये तो ओवरऑल रैंकिंग है, इसमें अचीवर की कैटेगरी में आगे वो कंट्री, वो स्टेट्स जिनके अबव 50 मार्क्स हैं या स्कोर अबव 50 है। ठीक है, एंड थोड़ा सा इसको कैटेगराइज भी कर लीजिएगा, ये 18 स्टेट में से 5 स्टेट ऐसे हैं जो अचीवर की कैटेगरी में हैं, फिर उसके बाद 5 स्टेट ऐसे हैं नेक्स्ट जो फ्रंट रनर में हैं। ठीक है, 4 स्टेट ऐसे हैं जो फिर परफॉर्मर, फिर एस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी जो क्राइटेरिया ना अबव 50, अबव 40, ये हर सब इंडेक्स के थोड़ा डिफरेंट है, किसी में अबव 60 मिलेगा आपको, किसी में अबव 40 मिल सकता है। ठीक, चलिए, सो यहाँ हमने वही बात की जो अचीवर्स फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स और ये एस्पिरेशन, सबसे लास्ट में है ये 3 और फर्स्ट में है ये 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो सब इंडेक्स है एक्सपेंडिचर स्कोर। एक्सपेंडिचर स्कोर में ये ध्यान रखना है कि अचीवर कौन सा है। हाईएस्ट इसमें है मध्य प्रदेश एंड सेकंड में है बिहार। ठीक है, और लीस्ट में है एस्पिरेशनल में पंजाब एंड केरला। केरला इसमें लीस्ट में है, किसमें, एक्सपेंडिचर स्कोर में। ये क्वेश्चन यहाँ से यूजीसी के ऊपर थोड़ा डीप जाता है, बाकी सभी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीजीटी हो गया, इतना डीप नहीं पूछेगा, सिर्फ रैंकिंग पूछेगा, हाईएस्ट स्कोर किसका था। ठीक है, उड़ीसा। ठीक, बट हाँ यूजीसी थोड़ा डीप जाता है, तो ये भी कर लीजिएगा कि एक्सपेंडिचर स्कोर हाईएस्ट किसका था। हाँ जी, तब उड़ीसा नहीं आएगा, तब मध्य प्रदेश आएगा, और लीस्ट तब पंजाब नहीं आएगा, तो क्या आएगा, केरला आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर स्कोर। नेक्स्ट, ठीक है, तो इन सबको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन में स्कोर टॉप पे कौन है। हाँ जी, गोवा टॉप पे है और लीस्ट में है बिहार। गोवा टॉप पे, ठीक, और बिहार जो है लीस्ट में है। ठीक, यहाँ भी तो एक बात देखिएगा
सिर्फ लीस्ट और फर्स्ट इसमें देख लो। नेक्स्ट फिस्कल प्रूडेंस, इसमें हाईएस्ट जो है झारखंड और लीस्ट इसमें पंजाब। नेक्स्ट डेप्ट इंडेक्स में सबसे पहले है उड़ीसा, हाँ जी नंबर 1 रैंक, और लीस्ट में है पंजाब 18। पंजाब 2-3 चीज़ों में लिस्ट में है, ओवरऑल भी लिस्ट में है। उड़ीसा 2-3 चीज़ों में आगे है और ओवरऑल भी आगे है। चलिए, तो ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में कौन है, लास्ट में कौन है। बाकी मुझे नहीं लगता अभी तक यूजीसी ने ये बीच वाली जो चीज़ें हैं डिटेल में इतनी तो नहीं पूछी हैं। बाकी एक आपको टिप दे रहा हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, इन 17 को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, इनका सीक्वेंस पूछ ले रहा है यूजीसी, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें भी ये भी वही है फ्रंट रनर, ठीक है। 5 स्टेट्स, फिर उसके बाद परफॉर्म अचीवर्स आ गया, दैट इज़ अचीवर हो गया, फ्रंट रनर्स हो गया। खैर हमने पहले स्टडी कर लिया तो इसकी स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोई एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रैंडम टॉपिक उठाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे वीडियो, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिले होगा। चलिए, जैसा भी है, अब अगर कोई टॉपिक है आपके माइंड में तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।